नमस्कार। आज हम ना प्राणियों की दुनिया में एक मजेदार सफर पर निकल रहे हैं, ये जानने के लिए कि भाई अलग-अलग जानवर वो चलते कैसे हैं। कोई तैरता है, कोई रेंगता है, कोई उड़ता है। ये सब जानना बड़ा दिलचस्प है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि चलना फिरना सिर्फ यहाँ से वहां जाना नहीं है। ये तो जीने का एक तरीका है। मतलब खाना ढूंढना हो या किसी शिकारी से बचना हो, सब कुछ। सही बात है। और ये सब निर्भर करता है कि उनका शरीर वो अंदर से बना कैसे है। हम आज ना दो बड़े ग्रुप्स पर ध्यान देंगे। कशेरुकी, मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और अकशेरुकी, जिनमें ज़ाहिर नहीं होती। ठीक है, तो पहले कशेरुकी की बात करते हैं। रीढ़ की हड्डी वाले जानवर, इनमें क्या खास बात है जिससे इनकी चाल तय होती है? देखिए, इनमें ना एक अंदरूनी ढांचा होता है जिसे हम कंकाल कहते हैं, और रीढ़ की हड्डी उसका आप कह सकते हैं मेन हिस्सा है। और साथ में होती हैं मजबूत मांसपेशियां। अच्छा। तो ये कंकाल और मांसपेशियां मिलकर शरीर को सहारा भी देते हैं और तेज, एकदम सधी हुई हरकत करने की ताकत भी। एक फ्रेम मिल जाता है, यूं समझिए। हाँ, जैसे मछलियां हैं, वो अपने फिन्स और शरीर को कैसे लहराकर पानी में आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल। या फिर पक्षी, उनकी तो हड्डियां भी हल्की होती हैं ना, और पंखों से हवा में उड़ जाते हैं। और जमीन पर शेर या घोड़े क्या जबरदस्त दौड़ते हैं अपने पैरों से। हाँ, और इसी ग्रुप में कितनी वैरायटी है। मेढक को ही ले लीजिए, उभयचर। हाँ, वो तो पानी और जमीन दोनों पे रहता है। बिल्कुल, जमीन पर कूदते भी हैं, पानी में तैरते भी हैं। पैर उसी हिसाब से बने होते हैं। और फिर सांप जैसे रेप्टाइल्स, पैर नहीं होते, फिर भी कैसे अपना शरीर को लहर की तरह मोड़कर रेंगते हैं। हाँ, कमाल है। तो कशेरुकी जीवों में तरीके बहुत हैं चलने के, पर बेस वही है, अंदरूनी कंकाल और मांसपेशियां। समझ गई। लेकिन फिर वो जानवर जिनका आपने जिक्र किया, अकशेरुकी, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, वो कैसे चलते फिरते हैं? उनकी कहानी तो एकदम अलग होगी। हाँ, एकदम अलग। अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी तो होती नहीं। तो सवाल है, सहारा कहाँ से आता है? तो उनके पास अलग इंतजाम है। कुछ में क्या होता है, शरीर के बाहर एक सख्त खोल होता है, एक्सोस्केलेटन कहते हैं उसे। जैसे कीड़े मकोड़ों में या केकड़े में। बिल्कुल, जैसे कीड़े, केकड़े, ये कवच जैसा होता है, उनको बचाता भी है और सहारा भी देता है। और दूसरों में, जैसे केंचुआ हो गया या जेलीफिश, उनके शरीर के अंदर ना पानी जैसा तरल पदार्थ दबाव बनाता है। उसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, पानी का ढांचा एक तरह से। बाहरी खोल या पानी का दबाव। सुनने में लगता है शायद ये उतने मजबूत या तेज ना हो। मतलब क्या इनकी चाल धीमी होती है? ज्यादातर मामलों में हाँ। कशेरुकी की तुलना में अक्सर इनकी गति थोड़ी धीमी होती है या कम कंट्रोल वाली। भाई, बाहरी खोल थोड़ा भारी हो सकता है और अंदर का पानी वाला दबाव शायद उतनी ताकत ना दे पाए जितनी हड्डियां और मांसपेशियां देती हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन यहां भी कमाल के एक्सेप्शन है। जरा सोचिए, एक तितली कितनी फुर्ती से उड़ती है। अरे हाँ, सही कहा। या मधुमक्खी कितनी तेजी से भिनभिनाती है। तो कीट पतंगे पंखों से या पैरों से चलते हैं। केकड़े अपने ढेरों पैरों से साइड में चलते हैं। और घोंगा, वो कैसे चलता है? घोंगा, वो तो अपने एक ही बड़े मांसल पैर पर धीरे धीरे म्यूकस छोड़ते हुए रेंगता है। बड़ा धीमा, पर चलता तो है। और जेलीफिश, वो तो अपने शरीर को छाती की तरह सिकोड़ती और फैलाती है, पानी को पीछे फेंककर आगे बढ़ती है, जेट प्रोपल्शन जैसा कुछ। वाह। और केचुआ, वो भी कमाल है। शरीर के हिस्सों को बारी बारी से सिकोड़ता फैलाता है और जमीन में घुसता चला जाता है। बिना हड्डी के चलना कमाल का जुगाड़ है ना। वाकई कमाल है। तो अगर हम दोनों की तुलना करें, कशेरुकी और अकशेरुकी, तो मेन अंतर क्या हुआ? एक तरफ हड्डियां, मांसपेशियां, दूसरी तरफ बाहरी खोल या पानी का दबाव। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। निचोड़ यही है। पहला फर्क, रीढ़ की हड्डी कशेरुकी में हाँ, अकशेरुकी में नहीं। सीधी सी बात। ठीक। दूसरा सहारा, कशेरुकी में अंदरूनी कंकाल, अकशेरुकी में बाहरी खोल या फिर वो पानी वाला दबाव। तीसरा गति, कशेरुकी आमतौर पर ज्यादा तेज और कंट्रोल वाले, अकशेरुकी आमतौर पर धीमे पर कुछ तेज उड़ने वाले अपवादों के साथ। सही। और चौथा, चलने के अंग, कशेरुकी में मुख्य रूप से पैर, पंख, फिन्स। अकशेरुकी में पंख, वो मांसल पैर या पूरा शरीर ही सिकुड़ फैलकर काम आता है। तो मतलब ये हुआ कि हर जानवर कैसे चलेगा, ये काफी हद तक उसके शरीर की बनावट पर ही निर्भर करता है।
कशेरुक के अपनी हड्डियों और मांसपेशियों के दम पर तेज चलते हैं कंट्रोल के साथ, और अकशेरुकी अपनी अनोखी बनावट से अलग अलग, कभी कभी बड़े हैरान करने वाले तरीकों से चलते हैं। प्रकृति सच में कितनी क्रिएटिव है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए जीवों ने कितने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं। हर जीव की चाल उसके माहौल और उसकी जरूरतों के हिसाब से है। गति ही तो जीवन है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो।